कम समय सटीक खबर। स्वागत है आपका यूपी असली खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम वहां की खबरें और विस्तार से दिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज तारीख 9 मार्च 2026 है। दिन सोमवार है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का दिन भारत के लिए बेहद गर्व और दुनिया के लिए बड़ी हलचलों वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। खेल के मैदान से भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। संजू सैमसन की 79 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। जवाब में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेकर कीवी टीम को पस्त कर दिया। स्टेडियम में मौजूद 76,000 फैंस जीत के जश्न में डूब गए हैं। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। 7 मार्च को सीएम योगी ने आगरा में 250 बेड वाले यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में हार्ट, न्यूरो, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सेवाएं मिलेंगी। इसके बाद सीएम मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वहीं यूपी वालों के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी। सीएम योगी ने ऐलान किया कि डीजीसीए ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है। अब पीएम मोदी कभी भी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी और एनसीआर के लोगों के लिए यह बेहद बड़ा पल है। दोस्तों, महिला दिवस पर योगी सरकार ने 5000 बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। लखनऊ में आयोजित पिंक रोजगार महाकुंभ में बेटियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह देखकर हर यूपी वाले का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। 7 मार्च से घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए का और बोझ पड़ा है। यूपी के हर मार्च आचार करने वाले 115 रुपए का और बोझ पड़ा है। घर में रसोई का बजट बिगड़ा है। यूपी के किसानों के लिए बड़ा अपडेट। होली बीत गई, लेकिन प्रदेश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अभी भी इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक यह किस्त मार्च के आखिर तक खाते में आ सकती है। जिन किसानों का KYC अधूरा है वे जल्द पूरा कर लें। वहीं यूपी वालों के लिए एक और जरूरी खबर। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यूपी में अगले 3 से 4 दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झांसी, नोएडा, लखनऊ, आगरा और मेरठ जैसे जिलों में लू का खतरा बढ़ गया है। दोपहर में घर से निकलते वक्त पानी जरूर साथ रखें। दोस्तों, मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। पुलिस ने 40 से ज्यादा मुकदमों वाले इनामी बदमाश अमजद को मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से अवैध हथियार और लूट का सामान बरामद किया गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर बदमाशों पर भारी पड़ी। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा में होली के दिन हुई प्रॉपर्टी डीलर साहिल सिंघल की हत्या का राज खुल गया। जांच में पता चला कि प्रेमिका के भाई ने शादी से इनकार करने पर गोली मारी थी। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी इंफ्रा की बड़ी खबर। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली 8.5 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी नई सड़क को मंजूरी मिल गई है। इससे ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं यूपी वालों के लिए एक और राहत। वाराणसी से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध यात्रा शुरू की है। यह यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव होती हुई 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी, जहां लाखों लोगों की बड़ी जनसभा होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस SI भर्ती की बड़ी खबर। 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 4,500 पदों के लिए 15,75,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। एडमिट कार्ड 11 मार्च को अब BPB.gov.in, 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 1000 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी पर जारी होगा। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर पुलिस में तैनात एक सिपाही का नशा तस्करों से गठजोड़ का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आंतरिक जांच में खुलासा हुआ कि यह पुलिसकर्मी तस्करों को संरक्षण देकर लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना चुका था। विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया। 3 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की साफ सफाई शुरू हो गई है। यूपी में लोकतंत्र को मजबूत करने का पासाल कर रहे हैं। करने की यह बड़ी कोशिश है।
वहीं यूपी वालों के लिए एक और बड़ी खबर। मथुरा सुहागपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में इसी दौरान 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने दबोचा। योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। दोस्तों, जौनपुर से शर्मनाक खबर। 2 पुलिसकर्मियों ने मोबाइल शोरूम से महंगा आईफोन चुरा लिया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार की शिकायत पर एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में बिजली बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज है। 10 मार्च को यह बिल संसद में पेश होने की संभावना है। यूपी के बिजली कर्मचारी संगठनों ने भी इसके विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। हर घर में बिजली की मार महसूस हो रही है। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आयोग का गठन जल्द होगा और यूपी के लाखों कर्मचारियों को तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। सभी की निगाहें सरकार के अगले ऐलान पर टिकी हैं। वहीं यूपी वालों के लिए एक और जरूरी खबर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब यूपी तक पहुंच गया है। कानपुर का 500 करोड़ रुपए का निर्यात समुद्र के बीच फंस गया है। हॉर्मुज जलड़मरू बंद होने से सप्लाई चेन टूट गई है और माल भाड़े में 20% तक बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं यूपी वालों के लिए एक और जरूरी खबर। यूपी में बिजली बिल के विरोध में एक बड़े आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। 10 मार्च को संसद में एक नया बिजली बिल पेश होने की संभावना है। यूपी समेत देश भर के बिजली कर्मचारी संगठनों ने इस बिल का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह बिल बिजली की दरें और बढ़ाएगा, जिससे आम आदमी की जेब और खाली होगी। सरकार की चुप्पी पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी के सर्राफा बाजार की। आज 9 मार्च 2026 को लखनऊ और कानपुर के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने का भाव लगभग 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,50,000 रुपए से ऊपर है। चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,05,000 रुपए के करीब है। अगर आप गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने नजदीकी सर्राफा दुकान से ताजा भाव जरूर लें। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया। 3 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। इनमें वे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े या हटाए जाने की शिकायत आई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में मतदाता सूची की पूरी तरह सफाई की जा रही है ताकि हर वोट सही और पारदर्शी हो। यूपी इंफ्रा की एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में प्रदेश के बुनियादी ढांचे के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पूंजीगत व्यय रखा है। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास फिल्म सिटी, फिनिटेक हब और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। इनसे 10 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना अब सच होने की राह पर है। वहीं यूपी वालों के लिए एक और जरूरी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 9 मार्च को लोकसभा में इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है। यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग के गठन के बाद बेसिक सैलरी में 2.5 से 3 गुना तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यह फैसला आते ही हम आपको सबसे पहले पर बताएंगे। दोस्तों, आखिरी और बेहद अहम खबर। आज चंदौसी के एक साधारण चाय वाले के बेटे देव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 152वीं रैंक हासिल की। यह उनका चौथा प्रयास था। पिता चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन बेटे ने कभी हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों और अनगिनत मुश्किलों के बावजूद देव ने साबित कर दिया कि हौसला हो तो गरीबी कभी सपनों के आड़े नहीं आती। पूरा यूपी आज देव पर गर्व करता है। दोस्तों, आखिरी और बेहद खास खबर। यूपी में 2027 के चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सपा कांग्रेस 2047 तक सत्ता में नहीं आएगी। वहीं अखिलेश यादव भी जिला दौरों पर निकले हैं और बूथ मजबूती की तैयारी में जुटे हैं। आज का राशिफल। मेष, आज आर्थिक लाभ के योग है, काम में सफलता मिलेगी। वृष, पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। मिथुन, नए अवसर मिलेंगे, निर्णय सोच कर लें। कर्क, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। कन्या, आज का दिन मिला जुल्ला रहेगा। तुला, प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। वृश्चिक, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धनु, व्यापार में लाभ के संकेत। मकर, कानूनी मामलों में आज सफलता। कुंभ, तकनीकी काम आज पूरे होंगे। मीन, शिक्षा और करियर में अच्छा दिन है।